पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ सोने की कोशिश की ताकि यूसुफ पाप में गिर जाए, लेकिन यूसुफ पाप में नहीं गिरा, क्योंकि यूसुफ जानता था मेरा परमेश्वर ताकत रखने वाला ही नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि मैं पवित्र रहूं। आप भी खड़े रबला रबो रेवेश। इतनी सारी गांठ, ये गांठ इतनी बड़ी गांठ थी। अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है। आज के बाद आपके हाथों की चमड़ी का रोग यीशु मसीह के नाम से गायब है। ले लो चंगाई यीशु के नाम से। कई लोग इस बात को सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है उनसे बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है, लेकिन ये झूठ है। कि क्या मैं फिर आवाज काट की थोड़ी। ये बहुत सारे लोग जब शरीर में कमजोर होते हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं होती, ज्यादा ताकतवर नहीं होते, यूं बोलूं तो सिंगल हड्डी होते हैं, मतलब शरीर में कमजोर होते हैं, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें जिसका अच्छा शरीर हो, अच्छा शरीर हो, आपने देखा मैंने क्या किया, लोग कहते हैं यार ये बहुत ताकतवर व्यक्ति है, ये तो कईयों को गिरा सकता है, इसके अंदर बहुत सामर्थ्य है, ये कईयों के साथ युद्ध लड़ सकता है। ये भी झूठ है। कई लोग इस दुनिया के अंदर रहते हुए सोचते हैं पैसे की ताकत बड़ी ताकत है, कई लोग सोचते आदमी की ताकत बड़ी ताकत है, कई लोग सोचते शैतान की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन मैं आज रात आपको बता देना चाहता हूं, ना तो पैसे की ताकत बड़ी है, ना तो आदमी की ताकत बड़ी है, ना तो शैतान की ताकत बड़ी है, क्योंकि दाऊद राजा भजन संहिता 62 अध्याय उसके 11 वचन में कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। दाऊद राजा ऐसा लिखता है, भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसके 11 वचन में, सामर्थ परमेश्वर का है। सब बोलिए सामर्थ परमेश्वर का है। फिर आवाज कर दी थोड़ी, बोलिए सामर्थ परमेश्वर का है। ऐसे बोलूं तो ये कहूंगा कि ताकत जो है वो परमेश्वर की है, और परमेश्वर की ताकत से बड़ी, उसकी सामर्थ से बड़ी कोई भी सामर्थ है ही। अगर तो समझ आई होती तो सीधा करके बोले है ही नहीं। सब बोलो है ही नहीं। वेरी गुड। अगर आप समझ जाए कि परमेश्वर जो है वो सामर्थ का परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो ताकत रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी सामर्थ का आज तक कोई भी मुकाबला कर नहीं सका और ना ही कोई कर सकता है। परमेश्वर सामर्थ का भरा हुआ परमेश्वर है। और आज की रात मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं, जिस परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया है, जिस परमेश्वर के पीछे चलने का आपने निर्णय लिया है, जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु को आपने स्वीकार किया है, उससे बड़ी सामर्थ ताकत किसी के पास नहीं है। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, जब एक व्यक्ति बीमारी की हालत में होता है, जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, तब लोग उस समय में जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं हम आपके आदमी को बचा नहीं सकते, हम आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके उस बीमार व्यक्ति को बचा नहीं सकते, तब लोग लाखों रुपया लेकर जाते हैं, लाखों रुपया लेकर खड़े होते हैं, लाखों रुपया लेकर डॉक्टर के
पास खड़े होते और डॉक्टर से एक ही बात कहते हैं, जितना पैसा लगता ले लीजिए, जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन आदमी बचना चाहिए, ये मनुष्य बचना चाहिए। आपको मालूम है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते और डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं, आपका पैसा बचा नहीं सकता, परमेश्वर ही इसको बचा सकता है, परमेश्वर ही इसको बचा सकता है। वहां पैसे की ताकत फेल हो जाती है, वहां पैसे की ताकत जीरो हो जाती है, वहां पैसे की वैल्यू शुरुआत है। जैसे जैसे बोलता जाऊंगा पवित्र आत्मा काम करता जाएगा। और आज मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन लिया, आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जाएंगे, वैसे वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि लिखा है सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है प्रियो। वहां डॉक्टर के पास पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्या पैसा, क्या डॉक्टर दोनों आदमी को बचा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर वो ताकत रखता है, वो मरने के बाद भी वापस प्राण डालने की सामर्थ्य रखता है। और उसने लाजर को, जब उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर की ताकत वहां फेल हो जाती है, डॉक्टर मरने के बाद डिक्लेयर करता ये मर गया, लेकिन यीशु मरने के बाद मरियम और मार्था के घर में आता और मार्था से कहता है, अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो ऐसी सामर्थ्य रखता है, जब डॉक्टर फेल हो जाए तब भी वो फेल नहीं होता और मुर्दों में प्राण वापस डालने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर। क्या आप बोल सकते हैं कि वो मेरा भी परमेश्वर है? आपका अंगीकार आपके जीवन में चंगाई लेके आएगा। क्या आप बोल सकते हैं कि वो मेरा भी परमेश्वर है? जब मार्था बोल रही थी, अब तो इसकी लाश से, इसकी डेड बॉडी से बदबू आती होगी, क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और लाजर की मृत्यु के समय में उसकी बहन कुछ नहीं कर पाई। जो यहूदी मरियम और मार्था के घर में आए थे वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब यीशु आया उसने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तब वो करेगा जो आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, तब वो हो जाएगा जो आज तक पैसा नहीं कर पाया, तब यीशु वो करेगा जो आपका पड़ोसी नहीं कर पाया, आपका रिश्तेदार नहीं कर पाया, आपके बहन नहीं कर पाए, आपके भाई नहीं कर पाए, आपका कोई नहीं कर पाया। मेरा यीशु जब आता है तब वो करता है जो कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर नहीं कर सकता, वो यीशु कर सकता है। आमीन बोलिए। और प्रभु का वचन कहता है, उसका वचन कहता है, यीशु मसीह आया और लाजर जो 4 दिन से कब्र में था, उसकी बहन कहती है, जब यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, तब उसकी बहन कहती है, अब तो इसकी डेड बॉडी से बदबू आ रही होगी। मैं आज रात आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु आता वो बदबू को खुशबू में बदल देता है। जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया, जिसने मृत्यु को जीवन में बदल दिया, आज रात मैं कहना चाहता हूं, उसने लाजर की मृत्यु को जीवन में बदल दिया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो यीशु ने कर दिखाया। डॉक्टर को मरने के बाद डेड डिक्लेयर करता है, मरा हुआ घोषित करता है, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद कहता है तेरा भाई जी उठेगा। और उसने लाजर को 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है, आपका यीशु वो यीशु है, आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है, और उससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। क्या पैसा किसी के अंदर वापस प्राण डाल सकता है? तो किस पे घमंड करते हो? पैसे पे या परमेश्वर पे? क्या किसी आदमी की ताकत, किसी डॉक्टर की ताकत किसी मुर्दा को वापस प्राण दे सकती है? तो आप किसके पास आए हो? आपने किस यीशु को जीवन दिया है?
जो वापस आपने उस यीशु को अपना जीवन दिया है जो मुर्दों में भी वापस प्राण डालने की ताकत रखता है। और उससे बड़ी किसी के पास ताकत, उससे बड़ी किसी के पास ताकत, उस तो बड़ी किसी को भी ताकत है। अब आप ध्यान से सुनना, उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर के अंदर वापस प्राण डाल दिया, क्योंकि वो सामर्थ का परमेश्वर है। और जो सामर्थ परमेश्वर के अंदर, वो यीशु के अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वो पुत्र है जो सामर्थ से भरा हुआ है। और दाऊद राजा, जिसने भजन संहिता 62 अध्याय उसके 11 पद में ऐसा लिखा, जिसने कहा परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। कितनी बार? 2 बार। कई लोग का 2 बार कहो, 1 बार भी नहीं सुनता की क्या मैं कईयां सुनते हुए भी नहीं सुनता। पंजाबी च इसलिए कह रहे थे कि पल्ले पै जाए। जब बच्चों को आवाज देते हैं ना, बेटा आवाज सुनो, वो जवाब नहीं देता। फिर कहते हैं सुनो, फिर भी जवाब नहीं देता। लास्ट में कहते हैं तुझे सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। सुन तो रहा है लेकिन सुनकर भी अनसुना कर रहा है। जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, अदन की वाटिका में आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और जब पाप में गिर गया तब डर गया। उससे पहले वो परमेश्वर हर रोज आदम के पास आता और बात करता था। हर रोज आदम के पास आता और परमेश्वर बोलता था और आदम सुनता था। लेकिन एक दिन आदम जब पाप में गिरा और परमेश्वर की आवाज आई, आदम तू कहां है? उसने कहा मैं नंगा हूं। और उसने कहा मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। आपको मालूम है, आदम परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गया। लेकिन एक ऐसा प्रॉफिट, एक ऐसा नबी हुआ बाइबल में, जब वो छोटा ही था, जब वो बालकी था, जब वो एली याजक के पास था जिसका नाम था सैमुअल, और जब वो परमेश्वर के भवन में था और हन्ना उसकी मां उसको परमेश्वर के भवन में छोड़कर आई, और जब सैमुअल छोटा ही था तब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा। और जब सैमुअल को परमेश्वर ने पुकारा, सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहचान ना पाया। सैमुअल उठा और एली याजक के पास चला गया और एली याजक को जाकर कहता है क्या तूने मुझे पुकारा है? तो बाइबल में लिखा है एली याजक जिसकी आंखें धुंधला गई थी, एली जो याजक था उस समय का, उसकी आंखें जो थी धुंधला चुकी थी और उस समय जो दर्शन था वो दुर्लभ था। लेकिन खुदावंद का कलाम ऐसा कहता है, याजक एली ने सैमुअल से कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। ध्यान से सुनना। सैमुअल सो गया। पहला सैमुअल में लिखा है जब सैमुअल सो गया फिर से आवाज आई, सैमुअल। सैमुअल फिर उठा, एली याजक के पास गया, क्या आपने मुझे पुकारा? एली ने कहा जाकर सो जा। नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। सैमुअल सो गया। तीसरी बार आवाज आई, सैमुअल। सैमुअल उठा और एली याजक के पास गया। एली याजक ने सोचा सैमुअल को परमेश्वर ने पुकारा होगा, और उसने कहा जब अब वो तुझे पुकारे जाकर सो जा, तब कहना बोल तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास। चौथी बार जब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा, कितने लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या पुकारा था परमेश्वर ने? अब आप सुनना। चौथी बार जब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा, तब परमेश्वर ने सैमुअल को कहा सैमुएल, सैमुएल। कितनी बार? बड़ा थोड़ी जी बात च क्या। कितने लोग जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने किसी को 2 बार नाम लेके पुकारा था? कौन थी वो?
मैंने इंडिकेटर दे दिया ये ठीक बोल दिया ना। मार्था, जब मार्था और मरियम के घर में यीशु बैठा था, मार्था घबरा गई, घबरा कर यीशु के पास आई और कहती तुझे कोई चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तब यीशु ने मार्था का 2 बार नाम लिया और कहा मार्था, हे मार्था, तो बहुत सी वस्तुओं की चिंता करती और घबराती है, लेकिन तेरी बहन ने जो हिस्सा चुन लिया इसको कोई इससे कुछ छीन नहीं सकता। मुझे ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने सैमुएल को पुकारा, सैमुएल सैमुएल, तब सैमुएल ने कहा बोल, तेरा दास सुन रहा है। और जिसने कहा ना तेरा दास सुन रहा है, इज़राइल का पहला प्रॉफिट, इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता वही बना और उसका नाम सैमुएल था। जो लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, चाहे वो छोटे से बच्चे क्यों नहीं है, चाहे वो छोटे क्यों नहीं है, परमेश्वर उनको राजा बनाने की ताकत रखता है, परमेश्वर उनको प्रॉफिट बनाने की ताकत रखता है। परमेश्वर वो सामर्थ का परमेश्वर है जो बच्चों को परमेश्वर प्रॉफिट बना सकता है। आज रात में आपको कहना चाहता हूं, आप बालिक हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं, आप अनपढ़ हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, शरीर में आप दुर्बल हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज सुनने लगोगे, परमेश्वर आपको प्रॉफिट बना के खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बनाएगा, परमेश्वर आपको प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब सैमुएल ने परमेश्वर को कहा बोल तेरा दास सुन रहा है, वो सैमुएल जब छोटा था, लेकिन वचन कहता है सैमुएल सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। शाऊल का अभिषेक किसने किया? वेरी गुड, बाइबल पढ़ने वाले चिल्ला के बोलो। दाऊद राजा का अभिषेक किसने किया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला सैमुएल था। एक बात और बोलूं, क्योंकि उसकी मां ने उसको परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया था। जो अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनको नीचे से उठाकर ऊंचाई पे बैठा देता है। जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, समर्पण करना परमेश्वर को, अपने आप को अर्पण करना, अपने जीवन को अर्पण करना, अपने जीवन को इसलिए अर्पण करना, इसलिए क्योंकि आप इसलिए अर्पण करें क्योंकि आपकी ताकत से बढ़कर परमेश्वर की ताकत है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती अगर परमेश्वर की ताकत आपके साथ है। दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती अगर परमेश्वर की ताकत आपके साथ है। खुदावंद का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जो एक छोटा बालक था, दाऊद जो एक छोटा बच्चा था, दाऊद जो एक छोटा ही बालक था, जब इज़राइल डरा हुआ था, इज़राइल का राजा शाऊल डरा हुआ था, वहां के योद्धा डरे हुए थे, तब वही दाऊद जब गोलियत जो अपनी ताकत पे घमंड करता था, वह गोलियत जो अपनी पावर पे, अपने आप पे घमंड करता था, गोलियत जो था, पहला सैमुएल 17 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, गोलियत जो था 9 फुट का व्यक्ति था, गोलियत जो था 57 किलोग्राम की वो झिल्म लेकर चलने वाला था, और 50,000 स्केल पीतल का उसने टोप पहना था, और उसके हाथ में बर्छी थी, उसके हाथ में भाला था, और वो 600 स्केल लोहे का था, और वो एक बड़ा चैलेंज कर रहा था कि इज़राइल में से कोई आकर उसके साथ युद्ध लड़े। वहां सब डरे हुए थे, लेकिन दाऊद जो कहता सामर्थ परमेश्वर का है, दाऊद जो भेड़ और बकरी चराने वाला व्यक्ति था, दाऊद जो कहता सामर्थ परमेश्वर का है, उसने गोलियत के चैलेंज को स्वीकार किया, उसने गोलियत के लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद बच्चा होते हुए भी इस बात को जानता था कि गोलियत की ताकत बड़ी नहीं है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसकी ताकत इतनी बड़ी है वो गोलियत को गिरा के रख देगी। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत समझे, अपने आप को निर्बल मत समझे, क्योंकि कलाम में लिखा है कमजोर कहे कि मैं, आवाज ही नहीं आई, कमजोर कहे कि मैं, अजय भी बात चंगी तरह नहीं आई, कमजोर कहे कि मैं,
अजय भी आवाज चंगी तरह नहीं आई, कमजोर कहे कि मैं। तो क्यों कहते हो मैं कमजोर हूं, क्यों कहते हो मैं निर्बल हूं? शैतान कहता तू कुछ नहीं कर सकता, उसको बोल है झूठे, मैं मसीह यीशु में सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। शैतान कहता तू किसी काम का नहीं, उसको बोलो ऐ झूठे शैतान, तू क्या जानता है मसीह यीशु में मैं बहुत काम का व्यक्ति हूं। आमीन बोलिए, आमीन। छोटा है कलीसिया। खुदावंद का कलाम कहता है उस चैलेंज को दाऊद ने स्वीकार किया। गोलियत अपनी ताकत पे घमंड करता था, और यिर्मयाह 9:23 में क्या लिखा है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, ना धनवान अपने धन पे घमंड करे, परंतु इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, कोई भी अपनी ताकत पे घमंड न करे। हो सकता आज आपके अंगेस्ट, आपके विरोध में कई लोग उठ खड़े हो गए हैं, आपके विरोध में कई गांव के लोग उठ के खड़े हो गए, क्योंकि आपने यीशु को जीवन दिया है, आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, और आपके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हैं। आपको दिखता है ये तो पूरा गांव एक तरफ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके गांव की ताकत इतनी बड़ी नहीं है, आपके गांव के लोगों की ताकत इतनी बड़ी नहीं है, जितनी ताकत अकेला ही आपका परमेश्वर युद्ध लड़ने की ताकत रखता है, और वो परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आपके विरोध में उठने वाले, आपके अगेंस्ट उठने वाले कई लोगों ने आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कर दिया, झूठा पर्चा कर दिया, झूठा केस आपके ऊपर दायर कर दिया है, और आप सोचते हैं अब तो मैं फंस जाऊंगा, अब तो मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि जज की ताकत बहुत बड़ी है। आपको डरा डरा के शैतान ने ऐसा बना दिया, और आपको कहते होंगे जज बहुत ऐसा जज है जो हर एक व्यक्ति को जेल में धकेल देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सत्य पे खड़े रहें, सच्चाई पे अड़े रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। जज की ताकत से बड़ी आपके परमेश्वर की ताकत है, जज की ताकत से बड़ी आपके परमेश्वर की ताकत है। शायद आप जिस कोर्ट केस को लड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों पवित्र आत्मा ऐसा बोलने के लिए बोल रहा, जिस कोर्ट केस को आप लड़ रहे हैं, आपका वकील कमजोर हो सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है। आपका वकील कमजोर हो सकता है, आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है। कितने लोग अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। आज पवित्र आत्मा अंदर से स्ट्रांग करेगा आपको। जब आप अपने घर से चर्च के लिए निकलते हैं, शायद लोग आपका मजाक उड़ाते, लोग आपके विरोध में उठ खड़े हो गए, लोगों ने आपके साथ बातचीत करना बंद कर दिया, लोगों ने लेन देन बंद कर दिया। आप कहते सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आपके साथ खड़ा है, जो वो ताकत रखता है। एक है जो आपके साथ खड़ा है, एक है जो आपके साथ खड़ा है, एक है जो आपके आगे चलता है, एक है जो आपके साथ खड़ा है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और दाऊद राजा ने कहा, पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45, 46 और 47 वचन में लिखा है, जब गोलियत ललकार रहा था, मैं जल्दी से बोलूंगा, दाऊद युद्ध के मैदान में उतर गया। दाऊद युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। सब बोलो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। जोर से बोलो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। जोर से बोलो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। चलने दो। आइए बेटा, आप भी हो, पीछे वाला, दोनों तीनों आओ, जल्दी आओ, चारों पांचों आ जाओ ऊपर स्टेज पे। मुझे ध्यान से सुनना। दाऊद छोटा सा बच्चा था। ऐसे करके बोलो छोटा सा बच्चा था। ऐसे करके बोलो छोटा सा बच्चा था। आइए, डरिए मत। थैंक यू। आप साइड पे खड़े हो जाओ। ये सबसे छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। 1 2 3 4, अगर ये 4 के 4 यीशु मसीह को जीवन दे चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर छोटा यीशु है, इसके अंदर उससे थोड़ा बड़ा यीशु है, इसके अंदर थोड़ा और बड़ा यीशु है, इसके अंदर और बड़ा यीशु है, और इसके पीछे मैं खड़ा हो जाता हूं।
आज दुनिया के अंदर लोग बहुत आज कंफ्यूजन में हैं। वो कहते छोटा पादरी, उससे बड़ा पादरी, उससे बड़ा पादरी, उससे बड़ा पादरी, और ये सबसे बड़ा पादरी पास्टर। सुन लो, पास्टर उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह जो इसके अंदर वो सबका बाप है। दाऊद कद में छोटा हो सकता है, दाऊद छोटा हो सकता है, गोलियत बड़ा हो सकता है, आप छोटे हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, आप पैसे में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आपका मुकाबला अबानी अडानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अबानी और अडानी को बनाने वाला भी परमेश्वर है। और मैं फिर कहूंगा, उनके पैसे की ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ताकत रखने वाला परमेश्वर है। अच्छा, आपके विरोध में जिस वकील जो केस लड़ रहे हैं, उन्होंने बढ़िया वकील कर लिया, बड़ा वकील कर लिया, बड़े पैसे वाला वकील कर लिया। आपको डर लगता ना कहीं रिश्वत देके मुझे फंसाना दे। अरे पैसे की ताकत परमेश्वर की ताकत के सामने जीरो हो जाती है, जीरो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको, आप दोनों को भी। हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। अब इस बात से मैं कुछ कहना चाहता हूं, माइक पकड़कर अगर एक छोटा बच्चा भी प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाए। आज से कई साल पहले मैं केरला में था, और जब मैं केरला में प्रचार करने के लिए गया, वहां पर 7 दिन की कन्वेंशन थी, 7 दिन का प्रोग्राम था, और सबसे लास्ट दिन प्रचार करने वाला 7 साल का बच्चा था। क्या? और जब वो भविष्यवाणी करने लगा नाम लेके, कपड़ों का रंग बता के, और वो जब बोलने लगा, बड़े बड़े पास्टर जो 44, 45, 50, 60, 70 साल के थे, उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। अरे वो दिखने में बच्चा था, लेकिन जो उसके अंदर बोल रहा था वो सबका पापा था। आप किसको कहते हो? आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो गधी को भी इस्तेमाल कर सकता है, गधी के बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो मछली को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो एलिया के लिए काऊ को भी, कौवे को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको नहीं कर सकता? बड़ी ठंडी जी बात कर सकता कि नहीं? कमजोर मत समझे अपने आप को। हम लोगों को कई बार चर्च में ना बड़े पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, लेकिन मैं बड़े खुले शब्दों में बोलूंगा, लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कई बार जो ज्यादा पैसे वाले दिखाई देते हैं ना, वो 10 रुपए ही डालते हैं, और जो बहुत कमजोर होते हैं वो 100 का नोट डालते हैं। अब वहां पता चलता है ताकतवर कौन है। कई बार पंजाबी च कहूंगा, कई बार साड़ी आसा भी उन्नति होंगी भी यही चर्च च ज्यादा मदद करनगे जिन्हों को ज्यादा पैसा, वो कटते ही नहीं गए, और जिन्हों को नहीं होंदा ना, वो बेचारे ब्याज से फड़ के लिया के दे देंगे हैं। नहीं समझ आई? और तुम दसो भी ताकत की ज्यादा आया? ओ वेरी गुड, हालेलुया। मैं पैसे की ताकत की गल कर रहा, फिर पंजाबी इसलिए कह रहे ताकि समझ आ जाए थानू। पैसा जहां फेल है वहां यीशु फेल नहीं होता। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो सबसे ज्यादा देने वाले हैं वो स्वर्ग जाएंगे, या कम देने वाले वो जाएंगे। ये तो तब जब तराजू में तोला जाएगा ना, तब पता चलेगा किसने कितना दिया। हालेलुया बोलिए। बात पैसे की नहीं है। गोलियत के पास ताकत है, लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर है। गोलियत के पास हाइट है, कद है 9 फुट। क्या बात है। दाऊद दिखने में बच्चा है। आप शायद दुनिया की नजरों में, अपने गांव के शहर के लोगों की नजरों में बच्चे हैं, लेकिन आपके अंदर जो बैठा है ना, मेरे पीछे बोलो वो सबका बाप है। मेरे पीछे बोलो वो सबका बाप है। थोड़ी सी आवाज बता लो अपनी, बोलो सबका बाप है। और दाऊद इस बात पे विश्वास करता था। दाऊद इस बात पे विश्वास करता था। इसलिए दाऊद ने गोलियत का जब मुकाबला करने के लिए निकला, जल्दी से बोलूंगा, गोलियत ने गाली बकना शुरू किया।
गोलियत ने गाड़ी बकला नहीं क्यों नहीं लिखा है? उसने कहा मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर आता है। और लिखा उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को गाली निकाली। दाऊद ने आगे से गाली नहीं निकाली, उसको मालूम है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मुझे गाली बकने के लिए नहीं बुलाया, मुझे युद्ध लड़ने के लिए बुलाया है। और वो कहता है मैं लड़ूंगा, तू तो तलवार से लड़ेगा, तू तो भाला लेकर आता है, सांग लेके आता है, लेकिन दाऊद कहता मैं बस 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 इतने रुक गए तुझ तो मैं तो छोड़ता ही, मैं कहा शायद तुझे पूरा कर दोगे। उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के ऐसे नहीं बोला उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आज सब बोलो कल नहीं आज, जोर से बोलो कल नहीं आज, जोर से बोलो कल नहीं आज। तेरे शरीर से तेरा सर अलग कर दूंगा, तेरे शरीर से तेरा सिर अलग कर दूंगा। सब डरे हुए थे, शाऊल डरा हुआ था, शाऊल राजा डरा हुआ था, उसके भाई डरे हुए थे, इस्राएल डरा हुआ था, लेकिन दाऊद डरा नहीं गोलियत से। और आपको गोलियत से, किसी भी ताकतवर व्यक्ति से, धन की ताकत जिसके पास, उससे भी डरने की जरूरत नहीं। शरीर की ताकत जिसके पास, उससे भी डरने की जरूरत नहीं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 366 बार बाइबल में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम कहता है जब दाऊद निकला उसने कहा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। क्या? तेरे दास ने सिंह और भालू। उसने गोलियत को सिंह और भालू मतलब एक जानवर समझा। उसने गोलियत को क्या समझा? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 62 उसके 11 में वो कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने कई बच्चों ने ना एक गल कई बार सुन दिया। पता कि मैं ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 버ਗਰ ਖਾਣ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਾਪਾ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਪਾ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਸ ਹੋਟਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, 20 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਣਾ। बड़ा सुनता उन्होंने। माफ करना हसान ली नहीं कह रहा, कईयां रब का वचन तो बिल्कुल सुनता ही नहीं। खाण पीण वाली चीज़ां बड़ियां सुनदियां ने भी खाना की बनूंगा। लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने दो बार सुना। काश परमेश्वर इस कलीसिया के कान ऐसे कर दे कि परमेश्वर जो कहे दो बार सुनाई देने लगे। कितनी बार? अब मैं बोलूंगा जब तो पास्टर कहता है ना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, सानू दो बार ही सुनता है। जो पास्टर कहता ना अज कुछ देना ही पैना रब दे घर, फिर चाहे 20 बारी कहते सुनता ही नहीं। फिर ऐसा हो जाते जिवें कान है ही नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा। सब बोलो परमेश्वर ने एक बार कहा। मैनू 2 बारी सुनिया। बड़े लोग पता कहते जो परमेश्वर कहे फिर मैनू 2 बारी सुने। कितनों को मालूम है जिस राजा को, शाऊल को, जिसको सैमुअल ने अभिषेक किया था, जब उसको आज्ञा दी सैमुअल ने कि अमलेकियों को नाश करना है, सब चीजों को नाश करना है, शाऊल को सुना। लेकिन जब सैमुअल बोलता है ना, तब सैमुअल ऐसे कहता है, परमेश्वर यूं कहता है। आवाज सैमुअल की है, बोलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर का खादम यहां खड़ा होकर बोलता है, प्रभु का दास
ये मत सोचो कि आपका पास्टर बोल रहा है, उसमें से होकर परमेश्वर बात करता है। कितना विश्वास करते परमेश्वर बोलता है? आमीन बोलिए। अब मैं जल्दी से बताऊंगा, सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। और दाऊद उठा और लड़ने के लिए तैयार हुआ और युद्ध के मैदान में चला गया। उसने 5 पत्थर उठाए, हर एक बात का एक एक मीनिंग है, लेकिन उसने गोपिया हाथ में लिया, एक पत्थर रखा, घुमाया, ऐसा लगाया, गोलियत गिर गया। अब सामर्थ दाऊद के परमेश्वर का है या गोलियत का है? अब किसकी ताकत है? वो कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। जो पत्थर गोपी के अंदर, वो कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, जिसको राजमिस्त्रियों ने रद्द कर दिया, निकम्मा ठहराया, लेकिन वही कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। और उस दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। उन्हें आख्या, मैं सेनाओं दे यहोवा के नाम नाल आया, तू ते तलवार ते भाला लेके आया, लेकिन मैं सेना दे यहोवा दे नाम नाल आया। और दाऊद जो युद्ध के मैदान में उतर गया, दाऊद ने गोपियां नूं घुमाया अते पत्थर चलाया अते गोलियत के मत्थे ते लगा, गोलियत मुंह पर ने डिग गया। गोलियत की ताकत फेल हो गई, गोलियत की ताकत फेल हो गई, गोलियत की ताकत फेल हो गई। टाइम नहीं है, जल्दी से बोलूंगा। जब यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया गया, अब आदमी की ताकत पे बात कर रहा हूं। आदमी की ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, अगर परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ है। फिरौन की ताकत इतनी बड़ी ताकत नहीं कि इजरायलियों को अपने बस में रख ले। जब परमेश्वर बात करने लगा तो वहां से निकाल कर ले आया। मुझे सुनिए, मुझे सुनिए। यूसुफ को गड्ढे में भाइयों ने गिराया, उन्होंने कहा हमारे भी अंदर ताकत है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार यूसुफ बेच दिया गया, यूसुफ बेच दिया गया। अब सुनो, यूसुफ पोतीफर के घर में चला गया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ सोने की कोशिश की ताकि यूसुफ पाप में गिर जाए, लेकिन यूसुफ पाप में नहीं गिरा, क्योंकि यूसुफ जानता था मेरा परमेश्वर ताकत रखने वाला ही नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि मैं पवित्र रहूं। और यूसुफ ने उस स्त्री के साथ समझौता नहीं किया। जब उसने वहां से भाग जाने की कोशिश की तो लिखा है पोतीफर की पत्नी के हाथ में कपड़ा आ गया और उसने अपनी ताकत को आजमाना शुरू किया। उसने अपने हस्बैंड से बात की और यूसुफ को जेल में डाल दिया। अब पोतीफर की पत्नी कहती होगी, देखा मेरी ताकत की कहती होगी, लेकिन वो पागल इस बात को नहीं जानती कि जो जेल में चला गया यूसुफ, उसके परमेश्वर के अंदर वो ताकत है, वो वहां से भी बाहर निकाल के ले आएगा, वो वहां से भी बाहर निकाल के ले आएगा। यूसुफ के ऊपर दोष लगा, यूसुफ जेल में चला गया। जो परमेश्वर यूसुफ को गड्ढे से निकाल सकता आपको भी निकाल सकता है। जो परमेश्वर यूसुफ को जेल से निकाल सकता आपको भी निकाल सकता है। जो यूसुफ को बचा सकता है, आपको बचाने की ताकत रखता है। सब बोलो रखता है, जोर से बोलो रखता है। दानियल 3 अध्याय में लिखा, सदरक मेशक अबेदनगो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और राजा अपनी ताकत को जमाता है और सदरक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग के भट्ठे में डाल दिया जाता है। तीनों को बांध कर डाल दिया गया। आग की ताकत उतनी बड़ी ताकत नहीं है, बचाने वाले की ताकत इतनी बड़ी है कि सदरक मेशक अबेदनगो का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया बोलिए। भट्ठे का ताव 7 गुना तेज कर दिया गया था। भट्ठे का ताव ਅੱਗ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ तेज किया गया। 7 गुना सुटन वालियां दे बाहर खड़ियां दे झग्गे सड़ गए, कपड़े सड़ गए। जो ਅੱਗ च सुटे गए उन्हां दा वाल भी नहीं सड़िया, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा परमेश्वर राजा बढ़ती हुई अग चों भी बचाण दी ताकत है। ते तुहाडा परमेश्वर एवें डर पैंदे, एवें डर जांदे, एवें डर जांदे। ओ पास्टर जी पिंड वाले सारे विरोधी बन गए जिद्दण दे चर्च आउण लगे। पता नहीं हुण तां सानू ना पिंड वालियां दी भी सुननियों ही पैनी आ। रब नूं काम ते करन दो अपना।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀਏ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ त्यागूंगा। और वो कहता मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुहाडे नाल खड़ा है। हालेलुया। अदरक मेशक अबेदनगो जलती हुई आग के भट्ठे में गिरा दिए गए। दानियल शेरों के पिंजरे में माद में डाल दिया गया। शेरों को भूखा, शी को भूखा रखा गया था, शेर भूखे रखे गए, लेकिन खुदावंद वो खुदा है जो जीवता परमेश्वर है, जो सामर्थ का परमेश्वर है, जिन्हें शेरां दे मुंह बंद कर दिते। तक बोल दे उच्ची तो नहीं बोलो चंगी तरह। उन्हें शेरां दे मुंह की वो तुहाडा परमेश्वर नहींगा, की वो तुहाडा परमेश्वर नहींगा। मैं तुहानू इनकरेज करना चाहना तुहाडा परमेश्वर आ। और उहदे कलाम च लिखिया यशाया 43 दे विच, जब तू पानियां चों लंघेगा तेनू डुबो नहीं सकणगे, आग तेनू कदी साड़ नहीं सकती। जब तू पानी में से होके जाएगा वो तुम्हें डुबो ना पाएगा, आग तुझे कभी जला ना सकेगी। आमीन बोलिए। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। किधर के बजाना वाले? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। पिंड जावा तावी मेरे अगे अगे चलदा, शहर जावा तावी मेरे अगे अगे चलदा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लाखों लाख दूत मेरी राखी लियो चलदा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा। सुनो सुनो, जिन्हां दे कोर्ट केस है ना, पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा मैंने बोल रहा था, जिन्हां दे उत्ते कोर्ट केस चल रहे, जिन्हां दे इदा क्या करो, कोर्ट विच जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखों लख दूत मेरी राखी लियो चलदा, कोर्ट विच जावा मेरे अगे अगे चलदा। केड़े शब्द दा ना ओदा कर करवा, केड़े शब्द दा ना ओदा। सुनो, हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। इत्थे रहना जाना नहीं, ठीक है। की किसी आदमी की ताकत दानियल नूं, शेरां दी ताकत दानियल नूं खा के परमेश्वर बचा गया। फिर ताकत कीदे च जा लाया? बोलो ना शेर च ताकत आ, मेरे वांगू बोलो ना शेर च ताकत आ, ना अग च ताकत आ, ना पानी च ताकत आ, ना जज च ताकत आ, ना किसी वकील च ताकत आ। बड़ा हौली हौली बोल दे। ना विरोधियों की ताकत आ, जेड़ी ताकत मेरे कोल है, ऐसा करके बोलो, मेरे कोल है। वो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जो यीशु के अंदर थी, किसके अंदर? समाप्त करने जा रहा हूं। जब 12 साल की रोग से पीड़ित औरत, जिसको लहू बहने का रोग था, जब वो यीशु मसीह के पीछे आती है, वो एक बंद कमरे में थी। ऐसी औरतों को एक बंद कमरे में रहना होता था, बिना कपड़े के रहती थी वो, क्योंकि उसको हमेशा ब्लीडिंग होती थी, हर समय लहू बहता था उसको। डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई है, चंगी नहीं हुई, कमजोर होती चली गई।
इसका मतलब डॉक्टरों की ताकत उसको चंगा कर, जोर से बोलो। शायद आप ही डॉक्टरों के पास गए होंगे, आप ही वैद्यों के पास गए होंगे, आप ही तांत्रिक के पास गए होंगे, उसकी ताकत ने आपको चंगा नहीं किया, पर जिस दिन यीशु के पास आ गए उसने चंगा कर दिया। वो गई है, वो कमजोर होती चली गई। लोग डॉक्टरों के पास ठीक हो जाते, लेकिन वो और बीमार होती चली गई। एक दिन अपने बंद कमरे के अंदर, कहां, किसके बारे में सुनती है? ऐसे करके बोलो, जो सामर्थ का परमेश्वर है उसके बारे में सुनती है। और अपने बंद कमरे से बाहर निकलती है। वो चल नहीं सकती थी। बाइबल कहती है, हिस्ट्री, बाइबल की हिस्ट्री बताती है, वो जब निकली अपने कमरे से, वो रेंगने लगी। वो रेंगती हुई जब चलने लगी, जैसे रेंगना शुरू किया, उसके टखनों में ताकत आई, उसके घुटनों में ताकत आई और चलने लगी। जब चलने लगी, लोगों के अंदर से जा रही है, भीड़ से जा रही है। भीड़ यीशु के पीछे थी। क्या उसने कल्पना करी? भीड़ हटती गई। जब यीशु के पीछे चलने का फैसला ले लोगे, दुनिया की कोई भीड़ आपको रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भीड़ की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और जैसे वो यीशु के पीछे आई, कपड़े को छूया, चंगी हो गई। यीशु मसीह रुक गए। रुक कर कहते हैं, पीछे मुड़कर कहते हैं, मुझे किसी ने छू लिया। स्वामी, भीड़ तुझ पे गिर रही है, आप कहते हो किसी ने छू लिया। यीशु ने कहा, किसी ने विश्वास के साथ छू लिया है, क्योंकि मुझ में से, मैं सामर्थ के बारे में बात कर रहा हूं आज रात आपसे, मुझ में से एक गल हम मैं पूछांगा तो छूया ते कपड़ा सी, सामर्थ किथों निकली आ? यीशु के अंदरों, उसके अंदर से सामर्थ निकली है। कपड़े को छूने से सामर्थ अंदर से निकली है। अब ध्यान से सुनना, अगर यीशु आपके अंदर है तो सामर्थ पड़ोसियों के अंदर है। तो सामर्थ कहां है? बोलो 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 बोलो। जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, वो सामर्थ आपके अंदर है। उस सामर्थ ने उस स्त्री को चंगा किया। समाप्त करने जा रहा हूं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है, यरूशलेम को न छोड़ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस बड़ी सामर्थ के साथ प्रचार करने लगा। जब पतरस ने सामर्थ के साथ प्रचार किया, पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है, और जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वो सामर्थ से भर जाते हैं। और जब यीशु ने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, सुनो, लूका 9:1-10-19 में लिखा है, यीशु ने उन्हें अधिकार और सामर्थ देके भेजा। घर जाके पढ़ देना, लूका 10 है, उसके 18 और 19 पद में लिखा है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, क्योंकि किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्यों? क्योंकि उसने आपको अधिकार और सामर्थ दिया है। और लिखा है, शब्द विषुओं को रौंदने की सामर्थ, सांपों को रौंदने की सामर्थ, शत्रु की ताकत को रौंदने की ताकत आपको दी गई है। वो सामर्थ आपके अंदर है, वो सामर्थ आपके अंदर है। मरकुस 5 में लिखा है, वो आदमी जो नंगा रहता था कब्रों में, वो आदमी जो जंजीरों से बांधा गया, वो आदमी जिसको शैतान ने जकड़ा हुआ था, जिसके अंदर लश्कर भूतों का था, कोई उधर से नहीं निकलता, सब डरते थे, लेकिन यहां कोई नहीं जाता, वहां यीशु गया। जहां कोई नहीं गया, वहां यीशु गया।
क्योंकि यीशु मसीह वो सामर्थ का परमेश्वर का पुत्र है। वो लोगों को तो मारता था, जो आदमी नंगा कब्रों में रहता, शैतान का जकड़ा हुआ, लेकिन यीशु को मार नहीं सका। लेकिन यीशु मसीह जब वहां गया, उसकी सामर्थ्य ने उस आदमी को चंगा किया और लश्कर जो भूतों का था वो निकाल दिया। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ना तो शैतान की ताकत बड़ी है, ना आदमी की ताकत बड़ी है, ना पैसे की ताकत बड़ी है। कोई भी पैसे से स्वर्ग खरीद नहीं सकता, कोई भी पैसे से स्वर्ग जा नहीं सकता, कोई भी पैसे से आप दुनिया की चीजों को खरीद सकते, उधार नहीं खरीद सकते। वो औरत 12 साल की रोगन औरत चंगी तो हो गई, लेकिन छुप रही है, लुक रही है। यीशु उसको ढूंढने लगा। बाइबल में लिखा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब वो औरत को ढूंढ रहा था, वो डरती और कांपती हुई आई और यीशु मसीह के कदमों में गिर गई। मरकुस 5 में लिखा है, यीशु ने कहा, पुत्री चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कितने लोग इस वचन को पढ़े हैं, पहले सुने भी होंगे। 2 बातें हैं यहां पर। यीशु मसीह चंगाई 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 नहीं देता। चंगाई तो उस औरत की भी हो गई थी, लेकिन तब तक उस औरत को नहीं छोड़ा, तब तक यीशु आगे नहीं बढ़ा जब तक उसको बेटी नहीं बनाया। उसने उसको बेटी बनाना था, और बेटी तब बनी जब वो यीशु के कदमों में आ गई। आज रात यीशु के कदमों में आने की रात है। जब यीशु के कदमों में आ जाओगे, जैसे मरियम बैठी थी, जैसे वो पैरालिसिस व्यक्ति अधरंगी, जिसको 4 पाई समेत यीशु के सामने उतार दिया और यीशु ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आज रात यीशु आपको बेटा बनाना चाहता है, आपको बेटी बनाना चाहता है। जब आप उसके बेटे और बेटी बन जाओगे, तब आप सामर्थ्य से भर जाओगे। कितने लोग उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? खड़े हो जाए अपनी जगह पे। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ्य परमेश्वर का है। सामर्थ्य किसका है? कितने विश्वास करते आपका परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है? बोलिए, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है, और उससे बड़ी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। मुंह च ना बोलो, उच्ची बोलो, उस तो बड़ी ताकत किसे कोल नहीं। थोड़ी बोझ बना हो, उससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। आंखें बंद करें और मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोलो, सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह। और ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के, प्रभु यीशु मसीह, आज की रात मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूं। विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। यीशु मसीह मुझ में आ जाइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु ही मेरा प्रभु है। आमीन। अपनी आंखें खोलो। आज से आप उसके बेटे हैं, आज से आप उसकी बेटी हैं। अगर आप उसके बेटे और बेटी हैं तो सामर्थ किसका है? नो 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 नो। वो सामर्थ का परमेश्वर आपका परमेश्वर, और सामर्थ आपके अंदर है। कितने विश्वास करते मेरे अंदर वो सामर्थ है जो यीशु की सामर्थ है। मेरे अंदर वो सामर्थ है जिसने आकाश को बना दिया। मेरे अंदर वो सामर्थ है जिसने पेड़ पौधों को बना दिया। आपके अंदर वो सामर्थ है। आपको ना तो शैतान से डरने की जरूरत है, ना आदमी की ताकत से डरने की जरूरत है। हेलो, ना किसी बड़े दल से डरने की जरूरत है, क्योंकि जब युद्ध लड़ता तो परमेश्वर लड़ता है। ये क्या संग्राम यहोवा का। आमीन बोलिए। यहां पर कोई है, अब कोई हिलेगा नहीं। यहां पर कोई है जिसको एक्सीडेंट में अंदरूनी चोट लगी थी, छाती में, यहां चोट लगी उनके। कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा, एक्सीडेंट पे शायद आप गिरे होंगे, जब लगे होंगे, चेस्ट में यहां चोट लगी और दर्द रहता है। आ जाइए, आज के बाद आपका दर्द गायब है यीशु मसीह के नाम से। मंच पे आना, मंच पे आना है। रबाला रबो वॉलंटियर तैयार रहना अपनी ड्यूटी ली।
शहंशाह तू मेरा तारीफ करो। अब कोई हिलेगा नहीं यहां से। मैं तेरी जल्दी 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 दौड़ के स्टेज पे आने दो। कोई नहीं पूछेगा कुछ भी किसी को। आने दो इनको यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ शहंशाह तू मेरा तारीफ। देखो कई तो उत्थे हाथ खड़ा करके खड़े ने। शर्माओ ना। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पहली बार इत्थे लेके आया ना ਤੁਹਾਡਾ दर्द चला गया, शर्म ना करो। आ जाओ यीशु दे नाम से तारीफ करो। इधर आने दो। मैंने पहले कहा था ये भर जाएगा स्टेज पूरा पूरा भरेगा। हाथ नीचे कर लो। हाँ आइए आइए इधर आ जाओ। तारीफ करो यीशु तेरी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह तो। कोई नहीं हिलेगा। अजे भी कई भैन भरा थले ही खड़े ने। उन्होंने दर्द सी चला गया। अजे भी कई थले खड़े। वापस आ जाएगा दर्द, याद रखना। आ जाओ नहीं तो निकल के। तारीफ करूं मैं तेरी। पीछे एक बहन खड़ी है, ध्यान से सुनो। पीछे एक बहन खड़ी है। जब उसके कमर में दर्द होता ना, लाकत जो दर्द होता, कमर में जब दर्द होता है, इतना तेज दर्द होता है, वो सीधी नहीं सो सकती। ऐसे सीधी नहीं सो सकती। वो पीछे खड़ी है, पीछे सीधी नहीं सो सकती। आज वो सिस्टर पीछे खड़ी, देखो वो हाथ उठा रही है। आज आज के बाद अब सीधा सोएंगे और यीशु मसीह आपको चंगा कर चुका है। तारीफ करो मैं तेरी। रबाला रबो रे बेशना रबाला रबाला रबो रे रबाला रबो रे बेले बेले रे बेशगा रबाला रबाला रबा। तारीफ करो। कान चंगे हो चुके हैं। कान चंगे हो चुके हैं। कान चंगे हो चुके हैं। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, किसी का कान दर्द करना पैंदा और कान चो पास गिर दिया, कान वगदा भी है, कान डोलदा भी है। ये जो लाइन है बहनों की। किसी के कान च प्रॉब्लम सी, अपना हाथ उठाओ वहीं पे। हाथ उठाओ सिस्टर। हाँ कान ठीक होया था। इन्हों लेके आओ इसको लेके आओ यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करूं मैं तेरी। रबागला रबो तेरे बेले रे बेले रे बे। हाँ एक मैच दे दीजिए नीचे। कॉर्डर्स मैच लेके जाए कोई। जाइए इनको पूछिए। कान चंगा हुआ। आने दो कान चंगे हुए हैं आज रात। इसके लिए तो भविष्यवाणी हुई है। और कई लोग हैं जिनके कान चंगे हो गए। यहाँ पर कोई है जिसके कान में चोट लगी थी। मेरी गल ध्यान ना सुनी जाओ। आने दो ऊपर आने दो। अगर कान चंगा आने दो। अभी तो आने दो। अब तो नेक्स्ट बोलने दो। किसी की कान पे चोट लगी थी, कान पे सट लगी सी कान पे, और तब से उनके कान के चारों तरफ दर्द रहने लगा। और ये लड़ाई में हुआ था, याद रखना, ये लड़ाई में हुआ था। कान पे कुछ लगा था और कान पे चोट लगी थी उनके। और अपना हाथ उठाना है। अगर आप अपने जीवन में आज रात चंगाई को चाहते हैं तो अपने हाथ को उठाइए, क्योंकि आज रात मेरा यीशु यहाँ उतर के आया है। उसके सामर्थ्य अभी कमांगा किसी के कान पे सट लगी सी, गुज्जी सट, अंदरूनी सट लगी सी। तो आज सिस्टर आज रात आपका कान चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। ये ताली मारी हुई ताली अगली से एजेंडा ताली मिल जाए। आइए सिस्टर आइए आओ। हाँ की लगे थोड़े कान पे। हाँ देखो जब मैं बोल रहा था ना, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने हाथ रखा था ना ऐसे रखा था ना। क्या क्यों रखे पता तो क्यों रखा है? क्योंकि किसी का चाटा लगा था। हाथ से भी लगा कुछ आपको, हाथ ना ऐसे है ना। तो क्या कान बंद लगता? पहले सुनाई नहीं देता था, आज की हो गया, खुल गया, सुनने लगा। मैं तेरी रवाना रबो तू मेरा तारीफ करूं
ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਧੇ ਕੀ मतलब थोड़े ही चक्या जाता, पूरा नहीं चक्या जाता, पूरा नहीं से उठाया जाता, पहले पूरा नहीं उठता था। अब बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। आइए एक मिनट हाथ थले करो। जिन्हां दे बावां ते सट लगी सी, सट लगन तो बाद दर्द रहिंदा सी, वो पहले अगे आना। सट लगी सी, किस तरह सट लगी तुहाडे, कैसे चोट लगी थी? मेरे देखो जी सट लगी सी, मैं डिग पई सी, रस्ते से जांदी सी। ओके, हां रस्ते से डिग गई सी। कितने साल पहला? खासे साल। ते उदों दा की रहन लग गया? हां बस उदों दर्द हुंदा। ते किन्नी कुछ चक्की जांदी सी पहला, कितनी उठती थी? कोई चक्की नहीं सी। किन्नी की चक्की जांदी सी? इन्नी की चक्की जांदी सी। किन्ने साल तो? हां 2 साल से बस। आज हां आज तो चक्की आज 2 साल से बाजू ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन आज बाजू ऊपर चली गई। कोई दर्द है? ऐदा मुड़ती सी पहले हैं, मुड़ती नहीं सी ते ऐदा पीछे खड़ी जाती सी, पीछे खड़ो एम नहीं सी हुंदी। हाँ हाँ देखो मैं हाथ रख रहा, दर्द जा रहा। हाँ हाँ नहीं हैगा, नहीं हैगा। यीशु दे नाम च बोलो यीशु धन्नवाद, यीशु धन्नवाद, यीशु धन्नवाद। देखो इधर मेरे देखो, दर्द है नहीं गा, दर्द है नहीं, ठीक हो गए हो। ऐदा करो जिवें मैं कर रहा, जे मैं कर रहा करो करो करो। हैगा दर्द? सच दस्यो दर्द हैगा? सच दस्यो दर्द हैगा? दर्द हैगा? क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा। जदों आए सी हाँ जी बहुत दर्द रहता सी, हुण बिल्कुल ठीक है। कितने साल पहले चोट लगी थी? आगे अगे मैनू हो गए सी 2 साल हो गए सी, मेरे एक्सीडेंट हो गया सी। यहाँ है 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ जी। सट वजी सी, सिर च भी सट वजी सी, सारी दंदरवाल भी लगी सी ते उस करके बहुत ज्यादा दर्द रहता। जब आप आए थे तब दर्द था? हाँ दर्द रहता सी। और आज अभी? अभी नहीं है। अभी अभी नहीं है। मैं तेरी तुसी स्टेज पे क्यों आए? स्टेज ते जी मेरी पहला मैंने अदरंग होया सी। हाँ? काफी साल हो गए, तो हो गए साल पैरालाइज हुआ था आपको, और तो हो गए 6 साल हो गए होंगे। 6 साल हो गए। हाँ तो अदरंग हो गए सी, ते मैं तुम्हें बांह नहीं उठाती थी। किन्नी उड़ती सी? किन्नी? अब गई नहीं उड़ती सी, ऐसे नहीं। तुसी पंजाबी च बोलो, कोई नहीं, तुसी पंजाबी च बोलो, कोई टेंशन नहीं। किन्नी को चक्की जाती सी? कितनी उड़ती थी? किन्नी चक्की जाती सी? चक्की नहीं आती सी। चक्की नहीं सी जाती? नहीं जी, नहीं फिर भी इन्नी को नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं चक्की जाती। चक्को फिर ऊपर हो। तारीफ करूं, उठा दी उसने अपने बाजू। मैं तेरी तू तेरा तारीफ करूं मैं तेरी। कोई जन यहाँ पे ऐसा आया है आज, कोई जन यहाँ पे ऐसा आया है आज जिसके पांव की एड़ी में, पैर की अड्डी च दर्द होता। कई बार वो अपने पैर को, पांव को ऊपर उठा के चलते हैं, दर्द होता उनके पैर की एड़ी में, जूता नहीं पहना जाता उनसे उस पांव में। कौन है वो? अपना हाथ उठाइए। आजो आजो आजो, जितने भी है, जितने भी है, जितने भी है। लेकिन एक साइन, एक चिन्ह दूंगा। 2 आ रहे तो दोनों गाने दो, 3 आ रहे तो तीनों गाने दो, लेकिन साइन है। आइए आइए आइए। शहनशाह तो मेरा आइए 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 आइए। और कौन है? और कौन है? और कौन है? 2 हैं, 2 हैं। एक मिनट सुनो, यहाँ पे ये जगह में कब से दर्द होता है? टाइम हो गया जी। ये तो आइडिया होगा कि दोनों को बुला लिया, 2 आ गए। अब दूसरी के बारे में बोलूं? पवित्र आत्मा जो मुझे बोल रहा, दूसरी के बारे में भी कुछ कहता पवित्र आत्मा। ये यहाँ गले में क्या होने लगता है? पहले सुनो, पहले सुनो। अड्डिचते होंगे यार, ये गले में जो खराश है, ये कब से? गले की जो खराश है, खराश गले में, गला सूखता है, गला सूखता है, बार बार पानी पीते हो, बार बार पानी पीते हो, ये कब से प्रॉब्लम है? किदों तो प्रॉब्लम है? किदों तो 6 महीने। आज के बाद गला भी ठीक, पैर भी ठीक। आज के बाद ये सुनो 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 सुनो।
दबिया ऐसा लगता सी जिवें कोई गंढ बन गई। गांठ और दर्द, ये कब से दर्द हो रहा जी मेरे घट्टो घट्ट 5-6 महीने हो गए। मैं आज प्रेयर दे विच भी हुण बैठी सी ते मैं ढिड मिला के फिर मैं बैठी सी। अब दर्द है? काफी दर्द था मिलाने के बाद भी? काफी दर्द सी मिलाने के बाद भी? अब बिल्कुल ठीक है। तारीफ करूं मैं तेरी, शहंशाह तू मेरा, तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं। अभी दर्द है एड़ी में, पैर की हड्डी च दर्द हैगा? मैं जदों सवेरे उठदी हुंदी सी ते मेरे दर्द बिल्कुल हड्डियां दे विच मतलब लगदियां नहीं सी। एक पैर की हड्डी च किहदा दर्द है? एक पैर दी, उधर दो माइक। हाँ, एक पैर की हड्डी च हाँ जी मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਸੀ। है ਹੁਣ जी थोड़ा थोड़ा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚ ਸੀਗਾ? ਇਧਰਲੀ ਚ? ਆਹ ਵੱਟ ਖੱਬੀ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਪੈਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਲੱਭ ਲੋ ਦਰਦ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਭ ਲੋ ਲੱਭ ਲੋ ਲੱਭ ਲੋ ਲੱਭ ਲੋ। ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? दर्द हैगा कि नहीं? तारीफ करूं मैं तेरी, रब शोर में रब खाना, शोर में रब शाना, दीवो खाना दीवा शना रबा। तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी, रब शोर में करूं मैं तेरी। सुनिए, यहाँ पर एक बच्चा है जो रात को तकरीबन 12 और 2 बजे के बीच में बहुत रोता है, बहुत रोता वो रात को। कई बार रात को उठ के टाइमिंग ही ये है, उसकी टाइमिंग ही ये है रोने की टाइमिंग बता रहा हूं मैं। रात को 12 से 2 और माँ बाप सो नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते माँ बाप, वो इतना रोता है। ले इस बच्चे को आज के बाद इसकी बीमारी इसको छोड़ के जाने को मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी, रब शोर में तारीफ करूं मैं तेरी। इस साइड किसी को 3 महीने से, किसी को 3 महीने से दर्द हो रहा है, 3 महीने से। मैं गर्दन हिला रहा हूं ना, किसी को लास्ट 3 मंथ 3 महीने से गर्दन में दर्द हो रहा है और कभी चला जाता है कभी होने लगता है। 3 महीने से दर्द है उनका, गर्दन का दर्द, गर्दन का दर्द, गर्दन का दर्द, गर्दन का दर्द। इधर ही उंगली की ना मैंने, आने दो उसको, आने दो बेटा। कितने दिनों से, कितने महीने से? 2-3 मंथ। आइए इधर। तारीफ करूं मैं तेरी, रब शोर में रब शाना, दीवो शखारा बोले रब शाना रबोला। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बहनों की जो लाइन है, किसी के यहाँ ये जगह में एक गांठ बनी हुई थी और वो गांठ गायब हुई है। हालेलुया। गांठ गायब होगी, गांठ। आजो हाथ उठा के, हाथ उठा के। तारीफ करूं यीशु तेरी, रब चले करूं मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी। क्या जो टाइम मैंने बताया है रात का, वही टाइम रोता ज्यादा जी? 12 से 2 बजे, रात के 12 से 2 बजे रोज उठ के रोने लग जाता है। आज के बाद आज रात ये सोएगा और कल गवाही देना आज रात कैसे रहा, और ये बिल्कुल आराम से सोएगा। हर एक वो दुष्ट आत्मा इसको छोड़ दे यीशु के नाम से। तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी। आइए बेटा, आइए। गर्दन का दर्द कितने महीने से? 3 महीने से दर्द गर्दन में था। जब आई तब भी दर्द था? मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी बहुत। जब ਜਦੋਂ आई हो तो भी दर्द सी। अब हिलाओ गर्दन जैसे मैं हिला रहा हूं। अब दर्द है? अब दर्द है? नहीं पास्टर। ओ तारीफ करूं तेरी, एक और
एक और आई थी जिसको जिसको यहाँ यहाँ पे गांठ थी और गांठ गायब होगी। हाँ बेटा, हाँ बताइए कहाँ? ये ब्रेस्ट में, यहाँ पे ये जगह में, यहाँ ब्रेस्ट के नीचे में ये गांठ कितनी बड़ी, बड़ी सारी कितनी बड़ी, हाथ ऊपर करके बताओ। इतनी सारी गांठ है। ये गांठ इतनी बड़ी गांठ थी। अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है, अब दबाओ गांठ है। नहीं जी करूं मैं तेरी रबशोर में तारीफ करूं मैं तेरी रबशोर में तारीफ करूं मैं तेरी रबशोर में। सिस्टर, कई बार आपको सांस लेने में एक साइड नोज, एक साइड नाक जैसे बंद रहता है। ये कब से प्रॉब्लम है? एक साइड जब नाक बंद हो जाता और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये कब से प्रॉब्लम चल रही है? ये कब से है? ये कब से? पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ये आपको जब छोटे थे, बचपन से आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए थे। अब कुछ समय से दोबारा फिर शुरू हो गई। कुछ समय से मैं यहाँ हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होने लगता है? ये हाथ रखे मैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता ना, यहाँ पे होता ना। जो आज के बाद तीनों बीमारियां कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करूं मैं तेरी रबशोर, तालियां से सब गाइए मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी तारीफ करूं। क्या हुआ था यहाँ? मैं भूला नहीं हूँ, पवित्र आत्मा ने फिर मुझे याद दिलाया। आप इसी आए थे ना, यहाँ पे कुछ लगा था। अंदर जान पे दर्द थी, बहुत ज्यादा जख्म हो रहे थे। जो आए उस टाइम, जब आए थे तब क्या हो रहा था? जो आए थे बहुत सारा दर्द हो रहा सीगा। और हुण नहीं है। ओ तारीफ करूं मैं तेरी रबशोर में रब्बा शना रीजो ढला रबा शना रबा 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 रबा। तारीफ करूं मैं तेरी रबशोर में शना रबा खला रबोर में शना रबा रबा गला रबो रबा रबा। तारीफ करूं, बजाइए बजाइए मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी। किसी दे हत्था से बहुत ज्यादा खुजलाहट होती है, सिर्फ हत्था ते ज्यादा होती है। वैसे भी उनको एलर्जी है, लेकिन हाथों पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है उनके। हत्था ते आ जाओ भाई साहब, आज के बाद आपकी एलर्जी आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करूं मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी। एक बहन है, एक भैन है जिन्हें हरे कलर का कोई भी कपड़ा हो सकता, दुपट्टा हो सकता, सूट हो सकता है। उनके हाथ की उंगलियों में फिंगर जो है हाथ की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आज वो हरे कलर का कोई भी कपड़ा पहन के आई है, ग्रीन कलर का कपड़ा उसके पास है, कोई भी कपड़ा हो सकता उसके पास, चुन्नी हो सकती है, कुछ भी हो सकता। हाथ की उंगलियों में दर्द होता है उसको। ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं उसने। आप है आज सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बाद आपका यस पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत क्लियर शब्दों में कहा, ग्रीन कलर के कपड़ों में आई है वो, और प्रभु यीशु मसीह उसको हील कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा रबा शका रबा को रबा दे रे रे रिबा शका रबा गाना रबा तारा बना रबा तारा बना रबा तारा बना रबा रबा नवंदा रबा शका रबा गाना रबा तारा बना रबा रबा गाना रबा थे रे रे तारा बना रबा तारा बना रबा तारा बना रबा। ओ यहां पर कोई है जो पूरी रात सो नहीं पाता, बस एक ही घंटा मात्र 1-2 घंटे नींद आती है उसको, बस 1-2 घंटे बस सो नहीं पाता बोला मैंने, पाती नहीं बोला, पाता मतलब भाई है वो। देखिए आ रहा वो, और यीशु मसीह उसको याद कर रहा है। तारीफ करूं मैं तेरी तारीफ करूं मैं तेरी। बड़े हथा दे प्रॉब्लम है। उधर देखो, क्या आपने मुझे बताया, मैंने दसिया, मैंने मिले। आज के बाद आपके हाथों की चमड़ी का रोग यीशु मसीह के नाम से गायब है। ले लो जगह यीशु के नाम से। तारीफ। आइए। आप सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, सो नहीं पाते,
1 या 2 घंटे सोते हो, जाओ आज के बाद मेरा परमेश्वर कहता है मैं अपने प्रीतम को नींद दान देता हूं और ले लो उस चंगाई को और शरीर को ले लो यीशु मसीह के नाम से। हो तारीफ करूं मैं तेरी, जोर में तारीफ करूं मैं तेरी। जितनी देर से वो मीटिंग में बैठा, आज सत्संग में बैठा है, इतनी देर में कम से कम 3 बार पेशाब करने चला जाता वो, इतनी देर में कम से कम 3 बार। ये उसको बीमारी थी, बार बार उसको यूरिन जाना पड़ता था बार बार, लेकिन आज रात नहीं गया, 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 तब से यहाँ खड़ा है। क्या इतनी बार, कितनी बार, इतनी देर से कितनी बार पेशाब जाते सी? रात रात नहीं सो पाते। इतनी जितनी देर होगी तुहानू सत्संग आया, कितने बजे आ गए सीगे? 3 बारी। मेरी बात सुनो, बार बार यूरिन जाना पड़ता था। एक कोई और आया है, कोई और आया है। ये बच्चा क्या 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 प्रॉब्लम इसको? ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਂਦਾ ਹੀ 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦਾ ਹੀ। लेकिन ਅੱਜ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ 2-3 ਵਾਰੀ, मतलब जो ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ। 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ ਕੁਛ? 7-8 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। आज के बाद इसकी बीमारी भी गायब है यीशु मसीह के नाम से। कल गवाही देना, कल जरूर आना है, कल मिस नहीं करना, गवाही देना है। आपने भी कल गवाही देनी है। आपकी बीमारी भी जा चुकी है, आपकी बीमारी भी जा चुकी है। अब एक मिनट सिस्टर को लेकर, सिस्टर प्लीज प्लीज कम बैक कम। रबला रबो रेबे 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 थनमंद रबगला रब। आप भी खड़े रहिए। रबला रबो रेबे शननमंद रेबे गला रबो तरेबे। दर्द किसको होने लगता है? यहाँ पे दर्द किसको होता है? फैमिली में परिवार में किसको दर्द होता है? यहाँ पे हेडेक प्रॉब्लम किसको है? नहीं मालूम? आंखों में जलन किसको होती है? आपको ही है ना? मैं सेकंड बात बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा आपकी आंखों में, इसीलिए वहां से बुलाया मैंने आपको वापस, इसीलिए वहां से बुलाया वापस। आज के बाद आपकी आंख की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, उधर देखो, उस साइड देखो, हाथ ऊपर उठाओ। शगरबगो रेबे रबला रबो रेबे थनमंद रेबे रे। जेड़ी लत घुटने तो नीचे दर्द कर दिया, वो लत ऊपर चक्को केड़ी है? एक लत, एक सिर्फ, दो नहीं, यही है ना? हुण हैगा दर्द, हुण हैगा दर्द। हुण नाक की हड्डी में दर्द रहने लगा। सट लगन नाल नक दी हड्डी च दर्द होंदा, उन्हां दे नाक की हड्डी में दर्द होने लगता है, नोज में दर्द होने लगता है, नाक की हड्डी में। प्लीज जल्दी से अपना हाथ उठा के आगे आ जाओ। नाक की हड्डी में दर्द होने लगता है, कई दिन ठीक रहता, फिर होने लग जाता है। जब चोट लगी थी तो अंदरूनी चोट लगी थी, सट लगी सोना दे, चोट लगने के बाद उनकी नाक की हड्डी में दर्द रहने लगा। प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज मुझे सुनिए, मेरे तक देखो, सब इधर देखिए, इधर देखिए, प्लीज मेरे तक देखिए। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। यस प्लीज, इन द नेम ऑफ द जीसस। कौन है यहाँ पे जिसके नाक में ये यहाँ पे दर्द होता है? कौन है स्टेज के ऊपर जिसके ये जगह में दर्द होने लगता है? नाक की हड्डी में यहां से दर्द निकलता है। प्लीज आइए। जब मैं वहां बोल रहा था तब पवित्र आत्मा ने कहा पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़। क्या हुआ? डिग गई सी, ये निशान भी हैगा। जब मैं यहाँ बोल रहा था ना, इधर बोल रहा था, तब पवित्र आत्मा ने कहा पीछे मुड़। उधर क्यों ढूंढ रहा है? वो तो इधर खड़ी है। तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं मैं तेरी। मशहूर में रखो शना, रखो शना, रीवा शना, रीवो शना, रखो शना, प्रभु को आदर दे, ताली बजा के उसकी महिमा करें। एक जोरदार ताली बजाओ, जोरदार 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 जोरदार। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार
बार ऐसे करके ताली बजाओ, हाथ उठा के ताली बजा के जंप लेके हो। सुनिए, अब अपने आप को चेक करो, कईयों की आंखें चंगी हुई आज रात, आंख का धुंधलापन चला गया, आंख का मोतियाबिंद चला गया, आंख की कमजोरी चली गई है, आंखों की रोशनी बढ़ गई है, बढ़ रही है। आंख चंगी हुई, आंख जिन्हां दी अखां ठीक हो, अपना हाथ उठाइए। आंखें ठीक हुई, आंखें अखां ठीक हुई जिन्हां दी अखां, अपना हाथ उठाइए। यहाँ पर 3 से ज्यादा लोग हैं जिनकी आंखें कमजोर थी, आंखों में धुंधलापन था, आंख से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, साफ नहीं दिख रहा था, पहले साफ नहीं दिख रहा। 3 जाने में 3 ठीक हुए हो, 3 एक तो ये आ रही है, और कौन है? 3 है, 3 तीनों आ जाओ। 2 आगे, तीसरा कौन है? आंख चंगी होगी, आंख ठीक हो गई है, ठीक। तीसरा भी आ गया, लो आने दो पहले। कैसे दिख रहा था पहले? कितना दिख रहा सी? पहले धुंधला दिख रहा था, और अब ठीक दिख रहा। हालेलुया। कितने दिनों से धुंधला दिखता था? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। चलिए उधर से जी, आइए। किसकी आंख ठीक हुई है? किसकी आंखें ठीक हुई हैं? आगे आओ। क्या कैसे दिख रहा था पहले? पहले बहुत कम दिखता था। उधर देखिए सामने, कम दिखता था। कितने दिनों से? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। लेकिन आज क्या हो गया? सही दिख रहा। एक मिनट रुके रहे। एक और है। जी चलिए उस साइड चलिए, परली साइड। हाँ, कब से धुंधला दिखता था? उधर देखो, उधर। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। अच्छा ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ खड़े ने। ਹਾਂਜੀ। ओ तारीफ करूं मैं तेरी। रब शंकरे रब्बो शगा रिबो शगा। कब से आपको नहीं दिखता था? कितने समय तो? ਖਾਸੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਖਾਸਾ ਚਿਰ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੇ। ओ हालेलुया। 8-9 महीने से क्लियर नहीं दिखता था, आज रात देखने लगा। शगरबरो बेरे 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 रमना मंदरा बोले रे बेरे बेरे बडरबा शगरबा गडरबो धरबा। कोई पहली बार आज यहाँ पे आया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं मालूम कौन उसको लेके आया, क्यों लेके आया, लेकिन वो पहली बार आया। उनके यहाँ सीने में ये जगह में बहुत दर्द रहता है। पहली बार कोई आया है, पहली बार। शायद आप पहले कभी नहीं गए होंगे। उनके सीने में दर्द है, चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे। पहली बार आया, सीने में दर्द होता था, सीने में दर्द होता था जी। अब ये भी आइडिया बता दो। बोल दो आइडिया। नहीं, कोई आइडिया नेटवर्क नहीं है, ना एयरटेल है ना आइडिया है, ये प्रभु की सामर्थ है। हालेलुया। दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो बहन। फिर ऐसे करो। स्वेलिंग जो सोज है, जो सोज आ जाती, सोज हत्थां तो शुरू हुई सी, ਹਾਂਜੀ और फिर पैरां ते, ਹਾਂਜੀ फिर शरीर ते, ਹਾਂਜੀ ते आ जेडे कपड़े से ना जदों आए सी तुसी, ये टाइट सीगे, ते हुण ਠੀਕ ਹੈ। देखो इदां करके हुण सोज हैगी। की हो गया कपड़ियां नूं? की हो गया? सोज कट गई, सोज गई। ये भी आइडिया ही हुण आया। तारीफ करो मैं तेरी, तारीफ करो मैं तेरी। रब शोरबे रब्बो शगा रिबो शगा रिबो शगा रिबो शगा रिबो शगा रे। तारीफ करो महाराज प्रभु मैं तेरी, तारीफ करो मैं तेरी। यहाँ पर एक बहन है, इसको 3 बार मिसकैरेज हुआ है। 3 बार वो बीमार हुई, बच्चा पेट में होने के बाद 3 बार, 3 टाइम। आओ सिस्टर, आज के बाद आपके लिए छुटकारा है। तारीफ करूं। और भी आने दो साइड पे तारीफ करूं मैं तेरी, तारीफ करूं। इसको भी ले जाओ। तारीफ करूं। आगे बता। तेरी रब शंकर बे रब थोड़ा पीछे, एक बराबर खड़ी कर दो, बराबर खड़ी करो, बराबर मैं तेरी रब खोर बे तारीफ करूं। सुनिए
कब से? हाँ जी, कमर में बहुत दर्द था, हाँ जी, बार बार बैठते और उठते थे, हाँ जी, ऐसे ही कर रहे थे ना? हाँ जी। अब कमर का दर्द ढूंढो, अब कमर का दर्द ढूंढो, अब कमर का दर्द ढूंढो। नहीं हैगा दर्द? नहीं हैगा? नहीं ये इसके लिए भविष्यवाणी है। आज के बाद आप जो बार बार बीमार होते हैं, ये दुष्ट आत्मा, ये अंधकार की शक्ति छोड़ के जानी आपको यीशु के नाम से। आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, इसके पीछे खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, ये गिरेगी पीछे। रिबा खाता रबो थरे बेले रे बेतारा बला रबो तारा बला रबा 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 शगर बगला रबो तारा बला रबो तारा बला रबा। फायर टच होली स्पिरिट, नो 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 स्पिशे को नो नो फायर लटाइए रबा शगर बगला रबो तारा बला रबो तारा बला रबो तारा बला रबा गला रबो तारा बला रबा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये सिर में दर्द होने के बाद सिर कौन बांधता है? सिर में दर्द होने के बाद कौन बांध लेता सिर? आपकी सास, सॉरी आपकी भाभी। आज के बाद आपकी भाभी चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम। एक बात और बोलूंगा, यहाँ पे ये जगह में दर्द, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए। यहाँ पे दर्द कब से होता है? मेरे कुड़ी हुई सी उसके बाद होने लगा। आज के कितने? 7 साल। जब आई थी तब भी दर्द था, अब है? हुण है? अब देखो है, अब देखो है। बेटा झुक के देख लो, ऐसे बहन झुक के देख लो, दर्द है? दर्द है? दबा के देखो हथनाड़, दर्द है? ढूंढ लो, दर्द है? लब लो, दर्द है? हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। रब शंकर बेगले रे बेतारा बला रबो तारा बला रबा तारा बा रब शंकर बगला रबो, पकड़ो से रिबा शंकर रबा खला रबो तने में टच होली स्पिरिट, फाइट फाइट मत रह, दुष्ट आत्मा, अंधकार अंधकार छोड़ 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 छोड़, चिल्ला के निकल, चिल्ला के चिल्ला के चिल्ला के चिल्लाओ चिल्लाओ। चल 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 निकल 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 छूटना था। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। Oh, Shakara Baba Baba Baba. Fire anointing. छोड़ दे से, छोड़ दे से। Touch Holy Spirit in the name of Jesus. गिराओ जाओ यीशु के नाम से, in Jesus name. आमीन। सुनिए, कल रात जरूर आइए, कल शाम की मीटिंग में भी जरूर आइए। ना भूत रहेगा ना भूतनी। तारीफ करूं एक एक करके गवाही आने दो, एक एक करके आइए, बोलिए किस बीमारी तो प्रभु ने चंगा। इनकी टेस्टमनी हो चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ऐसी वैसे स्टेज पे ਕਾਹਦੇ ਲਈ ऐसी ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। कितने दिनों से? ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 8-9 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ कितनी 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 कुड़ती थी? ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁੱਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। जाइए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। भाई एक एक भाई एक बहन, चलो कुलविंदर एक 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 भाई एक भाई एक भाई एक बहन। जेएमसी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ भाई बोलो। हाँ की हो ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੀढ़ हड्डी ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2017 अच्छा, आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी, तो झुका नहीं जाता ऐसे। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक है जी। ओ बिल्कुल ठीक है जी, हालेलुया। प्रभु ने चंगा कर दिया। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। एक भाई, हाँ जी भाई बोलिए, क्या किस बीमारी से पीड़ाई हुई है? पैर में दर्द था और पैर का दर्द ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए जी सिस्टर, क्या किस बीमारी से? बाहर च बहुत दर्द सीगा। कितने चिर तो? कितने सालों से? कई सालों से। लेकिन आज क्या हो गया? ऊपर नहीं सी होती। कितनी उठती थी पहले? ऐथे रहंदियां थी यहीं पे, ऊपर उठने लगी। चलिए प्रभु का धन्यवाद हो, ऊपर नहीं उठती थी। आइए आइए जी जी जी, हाँ जी क्या हो रहा था? ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ 8-9 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ।
ਤੇ ਹੁਣ आपके लिए भविष्यवाणी हुई आज कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उनको यहाँ चोट लगी थी, आप ही थे वो? ओके, आप मोटरसाइकिल पे आ रहे थे 8-9 महीने पहले और आपको चोट लगी थी और आपको दर्द रहने लगा, और आज क्या हो गया फिर? ਉਹ ਠੀਕ है जी। आज ठीक हो गया। ताली बजा के परमेश्वर का आदर दे। जी हाँ, जिनके लिए भविष्यवाणी हुई है जरूर बोलें कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी। जी हाँ बोलिए। मेरे पैर मेरा हाथ जो भी दर्द सी और वो चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ के बोलना, जिसने भी बोलना, ठीक है, यहाँ खड़े होके। जी आप बोलिए। अच्छा, हाथ को घुमदा नहीं सी, फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर हो गया सी जी, ऑपरेशन करवाया सी। ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी क्या होने लग गया था? दर्द रहता था, घुमदा नहीं सी पर दर्द था। जब आए तब दर्द था, अब दर्द है। अब हुण अब देखो है, अब देखो है, अब देखो है कि नहीं? अब देखो है, देखो देखो है। मैंने पकड़ दिया, देखो ये दर्द नहीं है, देखो मैंने पकड़ दिया, मैंने ये देखो पकड़ दिया है, हैं? 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 तारीफ करूं मैं तेरी चली ਮੋਢੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਬਾਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘੱਟ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ? ਘੱਟ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਚੱਕਦੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ सिद्धि हो गई, बाजू सीधी हो गई। हालेलुया। चलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जी एक और कोई सुनेंगे? हाँ जी। परसों एक्सीडेंट हो गया सी जी मेरा। जी हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, कूनी च दर्द रहने लग गया सी। कूनी च दर्द रहता सीगा, यहाँ पे ये बोन में, यहाँ हड्डी में दर्द था, और अब हुन ठीक है जी, बिल्कुल सच में ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मनु खुश कर ली तो नहीं कर नहीं, रही? नहीं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। तारीफ करूं। जी बोलिए बोलिए। यस। ਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ। पेंडिक्स की प्रॉब्लम भी सी, हाँ, और इतने दर्द सी। हुण दर्द है? नहीं है। नहीं है। चलिए अगली कोई सुनांगे। जी आइए आइए भी जी आइए आइए। जी हाँ जी भाई, सब की होया? बात दर्द रहंदा सी, किन्ने चिर तो दर्द सी? 6 महीने तो। अज की होया? घट आ। अच्छा, हुण देखो। हुण देखो नहीं, फर्क क्या जा हैगा? हैगा हुण भी? नहीं देखो हैगा हुण देखो हैगा, देखो देखो हैगा हैं? हजे तो नहीं हुंदा, होएगा भी नहीं। जी बशकरा बगलरा बोतरा बगलरा बोतरा बगलरा बोतरा बगलरा बगलरा। जी बोलिए बोलिए। आज बाँह 'ਚ दर्द ਹੁੰਦਾ। पांच दर्द सी होर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। की बाह ऊपर चक्की जाती सी? ਹਾਂਜੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ। नहीं चक्की जाती सी। ਹੰਨ ਘੱਟ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कितनी को उठती थी पहले? गिर गई थी, चोट लग गई थी और बाजू ऊपर नहीं उठती थी। कितने सालों से? 4-5 ਮਹੀਨੇ 4-5 महीने से। कितनी उठती थी पहले? किन्नी को? ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨੀਚੇ किन्नी ਵੱਲ। किन्नी किन्नी को चक्की जाती? एनी की। ऊपर करो, ऊपर ही रखनी है, थल्ले नहीं करनी है बामा, ऊपर रखनी है रहता ऊपर ने ना। आज ऊपर उठ गई बाजू, ये देखो इसकी बाजू भी ऊपर जाने लगी। हालेलुया। चलिए हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 आते जाइए जल्दी। जी आइए आइए। जी हाँ जी हाँ जी। की वजह से? ਦੋਨੇ ਮੋਟੇ ਜਾਮ थे जी। दोनों मोटे जाम सी, बाह ऊपर जाती सीगा। किन्नियां की चक्कियां जाती सी? कितनी उठती थी पहले? इतनी। और आज क्या हो गया? कितनी दिन बाद ऊपर इतने लगी बाजू? बहुत साल हो गए, कितने सालों बाद? 4-5 साल। 4-5 साल के बाद दोनों हाथ ऊपर उठने लगे आज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जी जी क्या हुआ सिस्टर? बोलो। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ कितने सालों से? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। और आज क्या हो गया? ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। चलिए अगली बार सुनेंगे। जी हाँ क्या हुआ? उधर देखो उधर। हाँ जी। दर्द था, कहाँ पे दर्द था? बाजू में। हुण देखो। हाँ थोड़ा थोड़ा हैगा। ये पंज वाली साइड किवें चला गया? हाँ जी हुण देखो। घुमाओ बांह, मैं परा कर ला। घुमाओ, घुमा दो, है नहीं का दर्द? घुमा दो, हैगा दर्द? हैगा दर्द? हैगा दर्द? ऊंची ऊंची बोलो। ओ हालेलुया। आइए। जी हाँ, रुकिए। ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਗੁੱਟੇ 'ਚ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 4-5 दिनों से अंगूठे में और बाजू में दर्द था। बाह ऊपर जाती सी पहला, ऊपर चक्की जाती सी ऐ जे इत्थे तक ही। आज तक पूरी चक्की गई, ये भी पूरी बाजू ऊपर उठने लगी। चलिए अगली बारी। जी यस, आने दो आने दो। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। अधरंग हो गया सीगा, दर्द रहंदा सी। बाह ऊपर किन्नी कोड़ती सी पहला? अगे आओ थोड़ा जा अगे आओ, ਇੱਥੇ आओ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ
सिद्धि होगी ऊपर है। क्या बात है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक भाई और सुनेंगे। जी हाँ, चलो इधर चलो। जी हाँ, इधर आओ। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਆ ਲਿਆ ਗਰਦਨ। जी हाँ जी, हाँ जी देखो, हाँ जी देखो, हाँ देखो, यीशु तेरा लहू लगाने। हाँ जी देखो, और देखो, विश्वास कर लो, है नहीं का, देख लो, है नहीं का। हाँ जी, विश्वास करता हूं। नहीं जी नहीं, देखो दर्द हैगा कि नहीं। हाँ लब लो, है हाँ जी, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। एक और सुना जैसी। जी हाँ सिस्टर बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। भाई मेरे बादा एक्सीडेंट हो गया था, ये तो बाजू का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी, ये दर्द बहुत ज्यादा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कितने दिनों से? ये तो बहुत साल हो गए, कितने साल? कई साल 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। इस बाजू को टूटने के बाद दर्द होने लगा, टूट गई थी हाँ, टूट गई ये, थी। और ऊपर उड़ती थी हाँ ना उड़ती नहीं थी, और ऐसा मोड़ी जाती सी। आज मुड़ती भी नहीं थी, मुड़ती भी नहीं सी। ना जी। मोड़ो इतने लेके आओ, मोड़ो। पहला मुड़ती से था, ना जी, मुड़ती ऐसे नहीं। नहीं मुड़ती थी, ना जी। ऊपर भी नहीं उड़ती थी। ना जी। उठा दो, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ चलिए, जी हाँ आइए। हाँ क्या क्या हुआ? ਦੁਖਦੀ ਸੀ ਜੀ। कितने से तो ਹਫਤਾ ਕੋ ਹੋਏਗਾ। फोन ठीक हो गए? ਹਾਂਜੀ चलिए अगली कोई सुना की सिस्टर तो। जी सिस्टर बोलिए। ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सर्वाइकल दर्द था 6 महीने से और वो ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और वही सुनेंगे। आइए आइए जल्दी, आइए जल्दी। जी हाँ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। कितने सालों से था? 8 साल का। 8 साल से सर्वाइकल पेन था, वो चला गया। एक और भाई सुनेंगे, जल्दी आइए। जी हाँ सिस्टर। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਬਾਜੂਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ठीक ਆ ਜੀ। प्रभु का धन्यवाद हो। एक भाई और सुनेंगे। आने दो, आने दो। जी हाँ, ਮੇਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उंगलियों में दर्द था और ये आटा भी नहीं गूंद सकती थी, लेकिन आज चंगी होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, एक और भाई सुनेंगे। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਬਾਜੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਹੈ। प्रभु का धन्यवाद हो। जो दर्द था वो चला गया और प्रभु ने चंगा किया है। जी एक कोई और सुनेंगे। हाँ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੀ, इधर देखो, इधर देखो सब। हाँ इधर देखो। जी हाँ, ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, इनकी बाजू ऊपर नहीं उठती थी, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। अब बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और भाई सुनेंगे। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ। इधर देखो। हाँ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੇਨ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ। अब देखो, अब देखो, अब देखो। सिस्टर हाथ रखा हुआ सिर पे, दर्द नहीं आ सकता कभी भी। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओ ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हालेलुया। चलिए एक और भाई सुनेंगे। जी हाँ, कन्ना च दर्द हुंदा सी, कानों में दर्द था। सुनता ठीक था पहले, सुनता थी, कानों में दर्द था, दर्द चला गया। प्रभु का धन्यवाद। एक और भाई सुनेंगे। जी हाँ हाँ कोई नहीं, आइए आइए। ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। बाव पर उड़ती सी, ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਦ दर्द सी। प्रभु ने चंगा करता है। कोई और सुनागे। जी चलिए सिस्टर चलिए। जी क्या हुआ था? ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, पर मैंने ये प्रॉब्लम हो रही, मैं सीधी पहन नहीं सकती। बहुत इसी बहन के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि सीधी सो नहीं सकती और आपको दर्द था। जैसे भविष्यवाणी हुई उसी समय आपका दर्द निकल के चला गया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसके लिए जो भविष्यवाणी होती है तुरंत भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु चंगाई देता है। हालेलुया। ताली मारी हुई है, जिंदा हो जाए। जी एक और कोई सुनेंगे। जी आगे आओ। हाँ बोलिए। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है 20 साल हो गए। 20 साल हो गए एक्सीडेंट हुआ था। सामने देखो। हाँ 20 साल हो गए। क्या होता था? मेरे दर्द सारे पास हो गया। सारे पास से दर्द सी, अब ठीक है। ठीक हो गया। ओ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। एक और वॉइस सुनेंगे। जी हाँ जी सिस्टर आगे आओ। मेरे पूरे बॉडी में पेन था, मतलब मेरी पूरी सेवानी नहीं हुई है, मुझे ऊपरी चक्कर आज फर्स्ट टाइम आई वहाँ पे। ओके। मेरे पूरे बॉडी में पेन था, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ और ऊपर ये हाथ दर्द। अभी भी दर्द है? अब देखो। अब नहीं है,
हाँ? नहीं अपने पर सर मुझे ऊपरी चक्कर हो चला गया। नहीं है, जो ऊपरी शक्ति है जो, वो बड़ी है या परमेश्वर की शक्ति बड़ी है? परमेश्वर की शक्ति। आपके साथ कौन है? बोलो परमेश्वर की शक्ति। आज ये विश्वास से जाओ, वो शक्ति शुक्ति खत्म हो गई, अब आपके साथ प्रभु की शक्ति है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद बताइए। जी हाँ, कई दिन तो 3-4 महीना तो पैरों से दर्द ज्यादा है। ज्यादा सी कौन हैगा? ना है? ओ ताली बजा के प्रभु को महिमा। ये कोई और सुनेगा ना सर? जी हाँ, मेरा जी ऑपरेशन होया जी। ऑपरेशन होया सी? 2 महीने भी नहीं होए मेरे ऑपरेशन होए ਨੂੰ ਜੀ। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ये ऐसे हिल नहीं सकते थे, अभी अच्छे से हिल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हाथ उठा के ताली बजाएं और मेरे साथ मिलके कहें, ताली बजाएं जैसे बज रहा है। हाँ, तारीफ करूं मैं तेरी, 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 तारीफ करूं मैं सभी आंखें बंद करें, अपने सिर पे हाथ रखे दोनों आंखें बंद करें। एक ही बार सबके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं प्रभु, एक एक जन को प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूं, सील करता हूं। तेरा अनुग्रह एक एक जीवन में उतर आए, तेरी सामर्थ काम करने पाए यीशु नासरी के नाम से। एक एक जीवन में आशीष आ जाए यीशु के नाम से। आमीन और आमीन।